फिल्म की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया गया है। वो एक क्रीचर को अपने शरीर में डाल रहा होता है। बाद में उसकी आंखों का रंग नीला हो जाता है और वो एक वेयर वुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें लैंग जून नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से सामान पहुंचाने का काम करता है। जून न्यूज में सुनता है कि शहर से बहुत सारे लोग अचानक गायब हो रहे हैं। तभी जून को उसके अंकल झांग का कॉल आता है। अंकल जून को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जून अपने रास्ते में एक गाड़ी को पलटते हुए देखता है तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर वहाँ देखने के लिए जाता है। वहाँ एक लड़का बेहोश पड़ा मिलता है। जून जैसे ही उसके पास जाता है तो वो क्रीचर जिसे हम स्टार्टिंग में देखा था बेहोश पड़े लड़के की बॉडी से निकलकर जून की बॉडी में आ जाता है और जून एक वेयर वुल्फ में बदल जाता है। तभी वहाँ सीक्रेट कमांडो की एक फोर्स आती है जिसे देखकर लग रहा था कि वो सब उसे पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन जून वेयर वुल्फ के रूप में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, इसलिए उन सबको मार देता है। लेकिन लास्ट में एक लेडी कमांडर जून को ग्रीन बुलेट से शूट कर देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इस बात से उस फोर्स का लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे काफी समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उस क्रीचर से खुद को कनेक्ट कर सके। दूसरी तरफ जून अब अपने घर जाता है तो वह कुछ अजीब बर्ताव करता है। वो बहुत सारा खाना खाता है और फिर उल्टियां भी करने लगता है। जून अब खुद को शीशे में देखता है तो उसे वुल्फ का रिफ्लेक्ट दिखाई देता है। फिर वो बेहोश होकर अपने बाथ टब में ही गिर जाता है। जून जब उठता है तो खुद में काफी बदलाव महसूस करता है। उसे बहुत दूर से ही सुनाई देने लगता है और वो खुद को स्ट्रॉन्ग भी फील कर रहा होता है। जून न्यूज में देखता है कि शहर में वैसे ही वुल्फ निशान मिले हैं जैसे 12 साल पहले मिले थे। अगली सुबह जून जब अपने काम पर जाता है तो कंपनी का मालिक उस पर काफी चिल्लाता है क्योंकि लास्ट नाइट उसने सामान से भरी गाड़ी को रोड पर ही छोड़ दिया था। उसका बॉस जाते समय जून को एक कैन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जून उस कैन को इतनी जोर से मारता है कि वो वापस जाकर एक दीवार से क्रैक कर देता है। ये देखकर उसका बॉस काफी डर जाता है। जब जून वहाँ से जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि एक आदमी जून पर सीक्रेटली नजर रखे हुए हैं। जून एक छोटी लड़की का एक्सीडेंट होने से बचाता है। तभी जून को अपने बचपन की याद आने लगती है कि कैसे उसे 2 बच्चे परेशान कर रहे थे और वो उसके एक फ्रेंड ने उसे बचाया था। जून को याद आता है कि आज उसकी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच है, इसलिए वो मैच देखने के लिए चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि जून की दोस्त मैच तो जीत लेती है, लेकिन उसके अपोनेंट उसे पैर से गिरा देती है, लेकिन जून उसे पकड़ लेता है। तभी उस जिम के मालिक का बेटा जून को फाइट के लिए चैलेंज करता है और जून मान जाता है। फाइट में जून एक मुक्के में ही बेहोश हो जाता है। इसी बीच हम कमांडर फोर्स के लीडर को देखते हैं जो अभी भी जून पर नजरें रखे हुए हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि स्टार्टिंग में जिस साइंटिस्ट ने उस क्रीचर को अपनी बॉडी में डाला था वो जून के पिता थे, जिसकी किसी कारण से मौत हो गई थी और जून की माँ की भी किसी बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी, इसलिए जून अब अकेला ही रहता है। दरअसल जून ही अब इस कंपनी की आखिरी उम्मीद है क्योंकि जो क्रीचर जून की बॉडी में है वो अब जून से अच्छे से कनेक्ट हो गया है। वो फोर्स लीडर फिर से अपने आदमी भेजता है जून को पकड़ने के लिए। जून अगले दिन सुबह जब होश में आता है तो खुद को अपने फ्रेंड के घर में पाता है। उसकी फ्रेंड जून से बोलती है कि मेरे मना करने पर भी तुमने फाइट के लिए हाँ क्यों किया। जून बता ही रहा था कि उसका ध्यान उसकी फ्रेंड के चेहरे पर लगी एक बैंडेज पर जाता है जिसे सेलुलिया नाम की किसी कंपनी ने बनाया। जून के पिता और वो लेडी कमांडर जो जून को पकड़ने आई थी दोनों ही इसी कंपनी के लिए काम करते थे। जून की दोस्त उसे एक फोटो दिखाकर अपने भाई के बारे में पूछती है क्योंकि उसका भाई भी अचानक गायब हो गया था। तो जून बोलता है कि इसे तो मैंने उसी कंपनी में देखा था। तभी जून को पकड़ने के लिए उसी कंपनी के लोग वहाँ आ जाते हैं। तो वे दोनों उनसे बचने के लिए उनकी ही कार के नीचे छिप जाते हैं और उनको ट्रैक करने के लिए अपना फोन भी उनकी कार में ही छिपा देते हैं। बाद में जून की दोस्त उससे पूछती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए थे, तो जून उससे सब कुछ बता देता है। अब जून अपने अंकल झांग से मिलने जाता है तो लैब में देखता है कि वहाँ आग लगी है। तो जून अपने अंकल को आग से बचाने के बाद उस कंपनी के बारे में पूछता है, लेकिन उसका अंकल कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब जून वापस जा रहा होता है तो वही आदमी फिर से जून का पीछा करने लगता है, लेकिन इस बार जून उसे पकड़ लेता है और अपने दोस्त के घर ले जाता है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था ताकि मैं भी इस सेलुलिया कंपनी के बारे में पता लगा सकूं। वो आदमी जून को इस कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देता है। साथ ही वो एक हैकर भी होता है, इसलिए जून उसे अपने साथ रख लेता है। वो आदमी जून से कहता है कि ये कंपनी ऑयल बिजनेस के लिए फेमस है, लेकिन साथ में दूसरी कंट्री के साथ बायो वेपन का ट्रेड भी करती है। साथ ही शहर में जितने भी लोग गायब हुए हैं उनको गायब होने से पहले एक गेम खेलने का ऑफर मिला था।
इस बात से जून की फ्रेंड भी एग्री करती है क्योंकि उसके भाई को भी ऑफर मिला था। अब जून अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था कि उसे उसी आदमी का कॉल आता है, लेकिन वो जून को कुछ बताता है उससे पहले ही वहाँ जून को पकड़ने के लिए फिर से उस कंपनी के आदमी आ जाते हैं। जून अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। तभी उसकी फ्रेंड उनका पीछा करती है और उन सभी लोगों को मारकर जून को छुड़ा लेती है क्योंकि वो एक बॉक्सर है। तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब जून और उसकी फ्रेंड सीधा अंकल झांग के पास जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। तो इस बार अंकल उनको सारी सच्चाई बता देता है कि वो और उसके पिता सेलुलिया कंपनी के लिए काम करते थे। वो एक ऐसी दवाई बनाना चाहते थे जिससे सभी बीमारियों का इलाज किया जा सके, लेकिन जब उसके पिता की मौत हो गई तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब जून अंकल को अपने पिता की मौत का कारण पूछता है तो अंकल कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के लिए दवाई बनाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने पर तुम्हारे पिता ने अपना काम छोड़ दिया, जिससे कंपनी को अच्छा नहीं लगा और उन लोगों ने तुम्हारे पिता को एक कमरे में बंद करके आग लगा दिया। ये सारी बातें सुनकर अब जून को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसका अंकल उसे समझाता है कि वो कंपनी के खिलाफ ना जाए क्योंकि वो बहुत ही बड़ी कंपनी थी। तभी वहाँ जून को पकड़ने के लिए फिर से कंपनी के लोग आ जाते हैं। उसके अंकल को गोली मार देते हैं, जिससे जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन सभी से फाइट करने लगता है। तभी जून को वो ग्रीन बुलेट लगती है और वो वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे विंडो से नीचे गिरा देती है ताकि वे लोग जून को ना पकड़ सके। नीचे जून को वो स्पाई वाला आदमी भी मिल जाता है और वो जून को समझाता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सभी इसके लिए तैयार नहीं है। वे लोग तब तक तुम्हारी फ्रेंड को कुछ नहीं करेंगे जब तक कि तुम उनके हाथ नहीं लग जाते। जून उस आदमी पर भरोसा कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। जब जून अकेला बैठकर कुछ सोच रहा होता है तो उसके पास एक लॉकेट होता है जिसमें उसकी और उसके पिता की फोटो लगी थी। जून ये सब उस आदमी को दिखाता है तो वो उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ उसके पिता की मौत हुई थी। वे दोनों वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी वुल्फ स्केच के निशान थे। वहाँ उनको एक बॉक्स मिलता है जिसे जून अपने लॉकेट की मदद से खोल लेता है। बॉक्स में उनको एक टैप मिलता है जो उसके पिता ने रिकॉर्ड किया था। उस टैप में जून के पिता अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने एक ड्रग बनाया था और उसे सबसे पहले खुद पर यूज किया था। जब उसकी माँ की मौत हो गई तो उन्होंने इसे बंद कर दिया, लेकिन कंपनी वाले उस ड्रग को गलत तरीके के लिए यूज करने लग गए थे, जिसके कारण काफी लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए उसके पिता इस कंपनी के सभी इलीगल कामों को बंद करवाना चाहते थे। दूसरी तरफ हम कंपनी लीडर को देखते हैं जो अभी भी झांग की लैब में ही था और वहाँ से सारे सबूत मिटा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे मार देता है। जून उस आदमी के साथ मिलकर एक गैजेट से कंपनी के सभी गार्ड्स को बेहोश कर देता है। तभी हमें जून की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपने पास वाले रूम में अपने भाई को देखती है तो उससे कहती है कि जून हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। जून जब कंपनी पहुंचता है तो वहाँ उसे और भी गार्ड्स मिलते हैं जिन्हें जून अपनी वुल्फ पावर से मार देता है। जून को वहाँ कंपनी के खिलाफ सबूत जुटाने होते हैं, इसलिए ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। जून अपनी फ्रेंड को भी ढूंढ लेता है और उसके रूम को खोलने के लिए जब जून चाबी ढूंढ रहा होता है तभी उसका अंकल झांग भी वहाँ आ जाता है और वो जून से बोलता है कि उसने अपने ब्लड से वो मेडिसिन बना ली है जो उसके पिता बनाना चाहते थे। तभी वहाँ जून के पिता और अंकल झांग का एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें जून के अंकल कंपनी के साथ मिलकर वो मेडिसिन बनाना चाहते हैं, लेकिन जून के पिता मना कर रहे होते हैं। तो झांग जून के पिता को उसी कमरे में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब जून समझ जाता है कि इस कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल ही हैं जिसने ये सब किया है। तभी वहाँ उस कंपनी की वो लेडी कमांडर भी आ जाती है जो जून को बताती है कि इसी ने कंपनी के मालिक को भी मार दिया है और तुम्हारे पिता को भी इसी ने मारा था। तभी वो लेडी कमांडर झांग पर फायर करने लगती है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने अपनी बनाई हुई दवाई पहले ही खुद में इंजेक्ट कर ली थी। अब झांग पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल जाता है और साथ में जून भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है। दोनों में काफी देर तक फाइट होती है और दोनों ही लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी जून की फ्रेंड झांग के गले में एक रस्सी डाल देती है, इसे जून पकड़ लेता है और झांग को लटका देता है। फिर वे लोग करंट लगाकर झांग को मार देते हैं। आखिर में जून उस कंपनी की सच्चाई सबके सामने ले आता है और वे गायब हुए सभी लोग भी वापस मिल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू।